हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की विस्तास बुक का थर्ड लेवल चैप्टर। इसके राइटर हैं जैक फिनी। शुरू करते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क न्यू हेवन हार्टफोर्ड रेल रोड्स will swear on a stack of timetables that there are only two। इस स्टोरी में ये जो 2-3 हैं ये रेल रोड्स के नाम है। इनके जो प्रेसिडेंट हैं मतलब वो कह रहे हैं, उनको ये बात पक्का है कि वहाँ पे सिर्फ 2 ही सेंट्रल स्टेशन है, 2 ही लेवल्स हैं उन स्टेशंस पे। बट आई से देयर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। राइटर कहते हैं कि मैं पक्का हूँ क्योंकि मैंने तीसरा लेवल देखा है सेंट्रल स्टेशन पे। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। वो कहते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड से बात की, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से उन्होंने बात की। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। उन्होंने अपने फ्रेंड को उस बारे में बताया कि वहाँ पे थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि ये तुम्हारा जागते हुए तुमने सपना देखा है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। उन्होंने कहा कि मैं अनहैप्पी था, खुश नहीं था। डैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट। मतलब वो बताते हैं कि वो खुश नहीं थे, लेकिन ये बात उनको जब उनकी वाइफ को पता चली कि उन्होंने थर्ड लेवल देखा है तो वो एकदम मैड पागलों की तरह कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर। इसमें से क्वेश्चन आता है यहाँ से, द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड all the rest of it and that I just want to escape। क्या कह रहे हैं कि जो उनका मतलब ये था कि वो कहना चाह रहे थे उनसे कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उनमें डर है, उसमें बहुत सारी चिंताएं हैं, लड़ाई झगड़े ये सब हैं। इन सब चीज़ों से राइटर एस्केप करना चाहते थे, भागना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये थर्ड लेवल देखा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। वेल हु डजंट, मतलब वो कहते हैं हाँ कौन ही नहीं एस्केप करना चाह रहा भाई इन सब चिंताओं से, वरी, फियर, इनसिक्योरिटी, इन सब से। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। मैं जिसको भी जानता हूँ वो हर इंसान एस्केप करना चाहता है, भागना चाहता है इस लाइफ से। बट दे डोंट वेंडर डाउन इन टू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन वो तो आज तक नहीं गए हैं थर्ड लेवल पे सेंट्रल स्टेशन के। ऐसा उन्होंने अपने फ्रेंड से कहा होगा साइकेट्रिस्ट से। बट दैट्स द रीज़न ही सैड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड। उन्होंने कहा कि लेकिन यही तो कारण था उन्होंने कहा और उनके सारे फ्रेंड्स उससे अग्री कर रहे थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा मेरा स्टैम्प वो कलेक्ट करते थे राइटर। स्टैम्प कलेक्टिंग मीन्स जब वहाँ पे जब भी कोई नई स्टैम्प रिलीज़ होती है पोस्ट ऑफिस में तो वो उस चीज़ को लेके आते हैं और उन सबको अलग अलग स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं। उनका शौक़ होगा ही। दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। स्टैम्प कलेक्टिंग उनके लिए टेम्परेरी रिफ्यूज़ था रियलिटी से। जैसे हम मान लो हमारा भी कोई अलग किसी का सबका अलग अलग हो सकता है एस्केप। किसी को कुछ पसंद है, पेंटिंग पसंद है, उसके लिए वो एस्केप हो गया। किसी को डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, किसी को गार्डनिंग पसंद है, तो हम उनके लिए वो एस्केप हो जाएगा। वेल मे बी बट माई grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day.
वो कहते हैं, राइटर कहते हैं कि स्टैम्प कलेक्ट करना तो मेरे ग्रैंडफादर को भी पसंद था, लेकिन वो अपनी लाइफ से नहीं भागना चाहते थे क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अच्छी चल रही थी, पीसफुल थे, शांति से बीत रहा था उनका जीवन। फ्रॉम ऑल आई हेयर, जितना मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ practically every US issue, first day covers and so on। और कहते हैं वो उनका कलेक्शन भी अच्छा है और जो भी यूएस में नया इशू होता है फर्स्ट डे उन पहले दिन वो उसे ख़रीद लेते हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं वो भी तो स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। एनीवे, हेयर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब वो कहते हैं छोड़ो, मैं बताता हूँ कि वहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। वो कह रहे हैं कि मैं एक रात को लेट तक काम कर रहा था ऑफिस में। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। वो कहते हैं वो जल्दी में थे, घर जाने की उन्हें जल्दी थी, इसीलिए उन्होंने वो मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ट्रेन से जाना ज़्यादा इजी समझा क्योंकि बस में टाइम लग जाता। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। वो कहते हैं अब मुझे नहीं पता ये मेरे साथ कैसे हुआ, मतलब क्यों हुआ, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ एक ऑर्डनरी पर्सन हूँ, मेरा नाम चार्ली है और 31 साल का इंसान हूँ मैं। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैबर्डीन सूट एंड ए स्ट्रो दैट विद द फैंसी बैंड। उन्होंने ये गैबर्डीन मतलब ये सूट पैंट ये ऐसा कुछ पहना हुआ है, ए स्ट्रो हैट पहनी हुई है ऐसी, एंड अ फैंसी बैंड। आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। मैं बहुत सारे लोगों से गुजरा जो मेरी तरह दिख रहे थे, मतलब मेरी तरह दिख रहे थे का मतलब है जिन्होंने मेरी तरह कपड़े और टोपी पहनी हुई थी, ऐसा दिख ही रहा होगा पिक्चर में। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनी थिंग, और मैं कहीं से भागना नहीं चाह रहा था उस वक्त। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूसिया माई वाइफ। वो कह रहा है कि बस मैं घर जाना चाह रहा था लूसिया के पास, अपनी वाइफ के पास। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। वो वहाँ पे जाते हैं ग्रैंड सेंट्रल पे, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल के वो स्टेप्स सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में वहाँ से ट्रेन्स लेते हैं। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड डोरवे, दूसरे अनदर फ्लाइट टू सेकेंड लेवल। वो दूसरे लेवल पे पहुँच जाते हैं। वेयर द सबवर्डन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सबवर्डन ट्रेन्स छोड़ती हैं। डक्ड इन टू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। और वो कहता है कि मैं एक आर्क्ड डोरवे के अंदर घुसा और फिर मैं बाद में खो गया, एंड गॉट लॉस्ट। दैट्स ईजी टू डू, वो करने के लिए आसान था। आई हैव बीन in and out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors। वो कहते हैं कि मैं बहुत बार गया हूँ, सैकड़ों टाइम, हंड्रेड्स ऑफ टाइम मैं गया हूँ सेंट्रल स्टेशन पे, लेकिन हर बार मुझे नए नए डोरवेज मिलते हैं, नई नई सीढ़ियाँ, कॉरिडोर्स मिलते हैं। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग। वो कहते हैं एक बार तो मैं टनल के अंदर घुस गया था, बहुत दूर तक चला, एंड कम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और रूजवेल्ट होटल की लॉबी के अंदर पहुंच गया। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग एंड ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। वो कहते हैं एक और बार जब मैं वहाँ से जा रहा था तो एक ऑफिस बिल्डिंग पे
के बाहर पहुंच गया, 46th स्ट्रीट पे, जो कि 3 ब्लॉक्स दूर थी वहाँ से, सेंट्रल स्टेशन से। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। चार्ली कह रहा है कि कभी कभार तो मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ना पेड़ की तरह बड़ा होता जा रहा है, जिसके स्टेयरकेस और सीढ़ियाँ और कॉरिडोर्स तो जड़ों की तरह फैल रही हैं। देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। वो सोच रहा था कि क्या पता ये भी एक टनल हो जिसके बारे में किसी को पता ना हो। इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। क्या पता ये टाइम्स स्क्वायर तक जा रही हो, इस जगह का नाम है ऑफ कोर्स, या फिर सेंट्रल पार्क तक जा रही हो। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, a way of escape, maybe that's how the tunnel I got into। वो कहता है कि शायद काफ़ी सारे लोग यहाँ से, people through the years central has been an exit, काफ़ी सारे लोग यहाँ से गए हों, क्या पता, और क्या पता ये उसका escape भी हो सकता है एक तरह से। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिक फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी ये आइडिया अपने फ्रेंड को नहीं बताया, साइकेट्रिक फ्रेंड को। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। वो कहता है जिस कॉरिडोर में मैं जा रहा था, थोड़ा सा वहाँ पे एंगलिंग मतलब थोड़ा सा घुमावदार वो रास्ता था, जैसे चलते चलते यूँ थोड़ा सा टर्न होता है ना, ये टर्न, ऐसा वो यहाँ पे ऐसा वो रास्ता था। एंगलिंग लेफ़्ट की ओर एंगल हो रहा था, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, थोड़ा नीचे की तरफ वो जा रहा था। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और वो सोच रहे थे, मुझे लगा ये गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता जा रहा था। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल। वो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ अपने पैरों की आवाज़ आ रही थी मुझे, और कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। आई डिडंट पास अ सोल, कोई भूत की बात नहीं हो रही सोल से मतलब कि वो कोई भी इंसान, कोई अनदर सोल, कोई भी इंसान वहाँ पे नहीं दिख रहा था। देन आई हेयर दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। बाद में उन्हें आवाज़ आ रही थी कि एक जगह पे, खाली सी जगह, मतलब वहाँ कोई जगह है, खुला स्पेस है और लोग आपस में बात कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, टनल में शार्प लेफ्ट आया। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं छोटी सी सीढ़ियाँ थी वहाँ से निकला। एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और 3रे लेवल पे पहुँच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल, एक बार के लिए मुझे लगा कि मैं 2nd लेवल पे पहुंच गया हूँ दोबारा से। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स। बाद में उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पे तो सिर्फ वहाँ पे तो छोटे छोटे रूम्स हैं, कुछ ही टिकट विंडोज़ हैं, ट्रेन गेट्स भी थोड़े ही हैं। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन बूथ होता है जहाँ से टिकट देते हैं, वो लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, पुराना सा भी लग रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, दैट लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। वहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ था बूथ के अंदर, ग्रीन आई शेड थी, बड़े बड़े लॉन्ग स्लीव्स उन्होंने पहने हुए थे, और वहाँ की लाइट कम थी, डिम थी, और कुछ तो फ्लिकर भी कर रही थी, झिमझिम करती है ना, लाइट बंद होती हैं, जचती हैं वो। देन आई सो वाई दे वर ओपन फ्लेम ग्लास लाइट। बाद में उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो फ्लेम ग्लास लाइट चल रही है, लेकिन ऐसा क्यों है? फ्लेम गैस लाइट क्यों जल रही है यहाँ पे? क्योंकि वो तो पुराने टाइम में जलती थी ना। देयर वर ब्रास
spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. वहाँ पे ब्रास स्पिटून से थे फ्लोर पे, ओल्ड टाइप का ही वहाँ पे फ्लोर था. एंड अक्रॉस द स्टेशन के पास में वहाँ पे ग्लिंट लाइट लगी हुई थी जहाँ पे मेरी नज़र गई. ए मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, और अपनी पॉकेट में एक गोल्ड वॉच रखी थी एक आदमी ने. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, glanced at his watch and frowned. उसने कवर ओपन किया, उसने वॉच की तरफ देखा और दोबारा डाल दी. पॉकेट वॉच उसने रखी होगी मेरे ख्याल से. ही वॉर अ डेरबाई हैट उसने पहनी हुई थी. ए ब्लैक 4-button सूट था विद टाइनी लेपल्स, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड लेबर मुस्टैच, और बड़ी बड़ी उसकी मूछें थी. देन आई लुक्ड अराउंड एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1819 समथिंग. वो कह रहे हैं कि मैंने बस जब बाद में और लोगों की तरफ देखा तो सब लोग 1819 वाली सेंचुरी जैसे कपड़े पहन रखे थे. आई नेवर सा सो मैनी ब्रेड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टैचेस इन लाइफ. वो कह रहे हैं मैंने आज तक कभी इतनी सारी दाढ़ी, ब्रेड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी ऐसी मूछें नहीं देखी हैं अपनी ज़िंदगी में. उस टाइम पे बहुत दाढ़ी मूछ रखा करते थे, बीच में क्लीन शेव रखते थे सब लोग. अब तो दोबारा ही बियर्ड रखने लग गए हैं, मूछें भी रखने लग गए हैं ना. ए वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट से आ रही थी एक वुमन. शी वॉर अ ड्रेस, उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स वाली वो पहनी हुई थी ड्रेस, जिसपे फूली सी होती है ना थोड़ी स्लीव्स. आपने देखा भी होगा अंग्रेज़ों वाला वो सेम 18-19 सेंचुरी में जैसे पहनते थे वैसे. एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और बड़े बड़े जूते पहने थे. बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, ए वेरी स्मॉल करियर and EV's locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew. बाद में उसने बाहर देखा, लोग वहाँ पे घूम रहे थे, वो सब देखा. To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. और पक्का करने के लिए कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, ये समझने के लिए न्यूज़ पेपर जो वाला जो लड़का था वहाँ पे वो गए और पेपर पे देखा. इट वॉज द वर्ल्ड, और जो न्यूज़पेपर था वो था द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स. वो कह रहे थे कि अब सालों से बंद हो चुका है द वर्ल्ड, अब पब्लिश नहीं होता वो. द लेड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी. आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज ही उसने देखा था सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894. मतलब वहाँ पे डेट थी जून 11, 1894. इतने साल पीछे वो चले गए थे. आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट हियर ऑन द 3rd level at Grand Central I could buy tickets that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go. बाद में वो टिकट विंडो पे गए और वहाँ पे 3rd लेवल पे सेंट्रल स्टेशन के पूछे टिकट्स ख़रीदना वो चाह रहे थे अपनी वाइफ के लिए और ख़ुद के लिए, ताकि वो US में जा सके जहाँ पे भी वो जाना चाह रहे थे. इन द ईयर 1894 में, एंड आई वॉन्टेड 2 tickets टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस. वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस में जाना चाहते थे. हैव यू एवर बीन देयर? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल. वो कहते कभी तुम गए हो वहाँ पे? बहुत सुंदर टाउन है.
विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, बड़े बड़े पुराने टाइप के वहाँ पे घर हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, पेड़ भी बहुत है वहाँ पे, हुज ब्रांचेस मेट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और उनके जो ब्रांचेस हैं वो ऐसे मिल जा रहे हैं और स्ट्रीट पे ऐसे छाया बना, एक छत सी बना रखी है उन्होंने गलियों पे पेड़ों ने। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर twice as long एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स। 1894 में गर्मियों की शाम को वहाँ पे लोग बैठा करते थे लंबे टाइम तक, और लोग बैठे रहते थे अपने लॉन्स में। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, लोग सिगार्स पीते थे, सिगरेट, और टॉकिंग क्वाइटली, धीरे धीरे मतलब आराम से बातें करते रहते थे। द वुमन वेविंग पाम लीफ फैंस, वुमेन्स हवा करती थी। देन द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, फायर फ्लाइज वहाँ पे पूरे आसपास थी। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और एक पीसफुल सी दुनिया थी वहाँ पे। समझ रहे हो आप, मतलब कि जो इंसान आज इतनी चिंता वगैरह में है वो ये सब सोच रहा है कि वहाँ पे इतनी शांति है, वहाँ पे बैठे होते हैं लोग आराम से। तो इसका मतलब यही है कि वो एस्केप करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ से, है ना, और वो वहाँ पे गिल्सबर्ग में अब जाना चाह रहे हैं। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, स्टिल 20 years ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 20 साल बीत चुके हैं, एंड वर्ल्ड वॉर 2 ओवर 40 years इन द फ्यूचर, और वर्ल्ड वॉर अभी 40 साल बाद होगा फ्यूचर में। मतलब जहाँ जिस टाइम में अब वो गए हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, और मुझे 2 टिकट चाहिए थी गिल्सबर्ग के लिए। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, क्लर्क ने उसकी तरफ देखा, उसके फैंसी हैट बैंड को देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach tickets, और वो 2 टिकट लेना चाह रहा था ऑन वन वे। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप, और मैंने जैसे ही पैसा गिने उनकी तरफ देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स दैट एंट मनी मिस्टर, ही सैड, उन्होंने कहा ये पैसा नहीं है मिस्टर, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स। कहाँ गया? इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार, मतलब कि अगर तुम मुझे पागल बनाना चाह रहे हैं तो तुम मुझसे बहुत दूर हो, मुझे पागल नहीं बना सकते। ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, कैश ड्रॉर के पास में देखा। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल, और जो पैसे थे वो पुराने टाइप के पैसे थे, पुरानी करेंसी थी। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज, मतलब जो आजकल हम पैसे यूज़ करते हैं उसके आधे ही थे वो साइज में, एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग वो दिख रहे थे। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और मैं वहाँ से मुड़ा और जल्दी से भागा। देयर आर नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, वो कहते हैं कि जेल में तो कुछ अच्छा नहीं है, चाहे वो 1894 ही क्यों ना हो। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी रास्ते से बाहर आ गया जहाँ से मैं गया था। आई सपोज, मैं सोचता हूँ। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन लंच आवर के टाइम, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने $300 निकाले बैंक से। नियरली ऑल वी हैड, एंड मतलब नियरली जितने भी उसके पास थे वो, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, और ओल्ड स्टाइल की करेंसी को ख़रीदने चले गए, और इस बात को से उसके फ्रेंड परेशान हो गए। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे प्रीमियम, वो कहते हैं कि तुम
करेंसी मतलब जो पुराने टाइप के पैसे वो तो किसी से भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए पैसे लगते हैं। माई $300 पे प्रीमियम का मतलब है कि देने ज़्यादा पड़ रहे हैं उन्हें और कम ही मिलेंगे ओल्ड करेंसी के। तो माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मतलब 300 जो डॉलर थे वो उनको चेंज जब करवाया पुराने स्टाइल करेंसी में तो वो $200 से भी कम रह गए। बट आई डिडेंट केयर, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्स वर 13 सेंट्स अ डज़न इन 1894, मतलब कि जो अंडे हैं वो पुरानी 1894 में 13 ही सेंट्स के आ जाते। सेंट्स अगेन एक करेंसी है पुरानी टाइप की, 13 सेंट्स में ही आ जाते थे सिर्फ। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लेड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। वो कहते हैं लेकिन मुझे वो कॉरिडोर दोबारा नहीं मिला ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, जहाँ पे मैं पहुँच गया था ना तीसरे लेवल पे, वो कॉरिडोर मुझे नहीं मिला दोबारा। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं मिला। लूसिया वॉज प्रिटी वरीड वैन आई टोल्ड हर ऑल दिस। लूसिया भी चिंतित हो गई थी जब मैंने उसे ये सब बताया। एंड डिडेंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और उन्होंने कहा क्यों ढूंढ रहे हो तुम तीसरा लेवल, मत ढूंढो ना। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, कुछ टाइम बाद मैं भी रुक गया। आई वॉन्ट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं दोबारा अपनी स्टैम्प्स पे आ जाना चाहता था, स्टैम्प कलेक्टिंग पे। बट नाउ वी आर both looking every weekend because now we have proved that the third level is still there। वो कहते हैं कि अब हम दोनों ढूंढ रहे हैं थर्ड लेवल, दोनों मतलब चार्ली और उसकी वाइफ लूसिया, वो दोनों ही ढूंढ रहे हैं क्योंकि अब उनके पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल है वहाँ पे। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड, मेरा जो फ्रेंड था सैम विनर साइकेट्रिक फ्रेंड, वो गुम हो गया है, गायब हो गया है एकदम से। Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg। I want मतलब कि वो कहते हैं कि किसी को नहीं पता कि सैम है कहाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि सैम कहाँ होगा, ऐसा वो बता रहे। मैंने उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया था। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस। वो बताते थे कि मैं गेल्सबर्ग में था, मैं वहीं पे स्कूल में जाता था और वहाँ पे जो कैसा प्लेस था उसके सब बता रखा था सैम को। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894, और अब वो 1894 में है। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, लेकिन क्योंकि एक रात जब मैं स्टैम्प कलेक्ट कर रहा था, आई फाउंड वेल, डू यू नो वट फर्स्ट डे कवर इज़। मुझे कुछ मिला, जब स्टैम्प कलेक्शन में कुछ ढूंढ रहा था मुझे कुछ मिला वहाँ पे। फर्स्ट डे कवर, When I knew stamp is issued, जब उसे पता चला कि नई स्टैम्प इशू हुई है। स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, स्टैम्प कलेक्टर्स कुछ खरीदते हैं एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। वो कहते हैं कि जब नई कलेक्शन इशू होती है तब वो जो कलेक्टर्स होते हैं वो खुद ही को उसे एनवलप करके स्टैम्प को और खुद ही को मेल कर लेते हैं। एंड पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और पोस्ट मार्क से डेट प्रूफ हो जाती है। दैट एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, उस एनवलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। देयर आर नेवर ओपनड, वो कभी नहीं खोलते हम। यू जस्ट पुट ब्लैक पेपर इन द एनवलप, ब्लैक पेपर बस रख देते हैं एनवलप में। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस रात मेरे पुराना सा जो फर्स्ट डे कवर था, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, वो मैंने देखा वो वहाँ पे नहीं था, बट देयर it was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg। वो देखते हैं कि
किसी ने वो मेल कर रखा होता है मेरे ग्रैंडफादर के पुराने घर पे गेल्सबर्ग में। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, और वही एड्रेस लिखा हुआ था एनवलप पे। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894। द पोस्ट मार्क शोड दैट, येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल। और वहाँ पे एनवलप पे एड्रेस लिखा हुआ था एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई, और वो 18 जुलाई 1894 1894 का ही था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क ने वो देख रहा था। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, मुझे अच्छे से याद नहीं है फिर भी। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट का था वो स्टैम्प। डल सा था, ब्राउन सा हो गया था, पुराना था इसलिए। विद द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गेरफील्ड, उसके अंदर स्टैम्प पे प्रेसिडेंट गेरफील्ड की पिक्चर थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडेड एंड द मेल, जब मेल होके आता है एनवलप, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेयर देयर, लेकिन वो उसकी कलेक्शन में रहता है और वहीं पे ही पड़ा रहता है। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, लेकिन फिर भी मैंने उसे ले लिया और खोला उसे। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, इट रेड, मतलब कि जो पेपर था उसके अंदर, लेकिन वो तो ब्लैंक नहीं था। उन्होंने बताया है चार्ली ने कि जनरली जब न्यूज़ स्टैम्प पब्लिश होता है, इशू होता है, तो उसके अंदर खुद ही को मेल करके ब्लैंक पेपर रख रहे होते हैं, लेकिन वो ब्लैंक नहीं था। उसके अंदर लिखा हुआ था 941 विलवोर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग का था वो। 18 जुलाई 1894। चार्ली, देखिए चार्ली ने उसे वो लिखा है, आई गोट टू विशिंग दैट यू वर राइट। वो कह रहा था कि, वो कहता है, चार्ली कहता है कि तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और मुझे विश्वास हो गया कि तुम सही थे। एंड चार्ली, इट्स ट्रू। चार्ली को वो लिख रहा है लेटर, चार्ली के लिए है वो लेटर। वो कहता है कि चार्ली ये सही था। आई फाउंड द 3rd लेवल, वो कहते हैं मुझे 3रा लेवल मिल गया है। आई हैव बीन देयर 2 वीक्स, मैं 2 हफ्तों से वहीं पे हूँ। एंड राइट नाउ, लेकिन और अब डाउन द स्ट्रीट एट द डेल्स समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, और वहाँ स्ट्रीट डेल्स होगी कोई स्ट्रीट, वहाँ पे कोई पियानो बजा रहा है। एंड देयर आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और वहाँ पे गाने गा रहे हैं, सिंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, कम ऑन बैक चार्ली एंड लूसिया, कीप लुकिंग, स्टिल यू फाइंड द 3rd लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। मतलब ये लेटर सैम का आया है। अब तो ये प्रूफ हो गया कि भाई वो कह रहा है चार्ली और लूसिया तुम आ जाओ यहाँ पे भी और ढूंढते रहो 3rd लेवल को, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी पहुँच जाओगे। द नोट इज़ साइंड सैम, और वहाँ पे साइन था सैम का। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, पहले हमने पीछे पढ़ा ना कि उन्होंने कहा कि पहले तो उसकी वाइफ जो थी लूसिया, वो चार्ली को कहती है कि क्यों ढूंढ रहे हो तुम, मत ढूंढो उसे, है ना, 3रे लेवल को। लेकिन बाद में वो दोनों ही 3रे लेवल को ढूंढ रहे थे 3rd लेवल को। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लेटर मिल गया था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800। मैं स्टोर पे गया तो वहाँ पे मुझे पता चला कि सैम ने $800 वहाँ से ली हैं। वॉट ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, ओल्ड स्टाइल करेंसी में $800 उसने चेंज करवाए थे। दैट ought to set him up in a nice little hay feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do. वो उसे विश्वास हो गया था क्योंकि जो वो था उसका फ्रेंड सैम, वो पुराने टाइम वो फीड और ग्रेन का बिज़नेस वहाँ पे खोलना चाह रहा था, चारे का और अनाज का, वहाँ गेल्सबर्ग में। वो हमेशा से ही वो चाहता था।
एंड ही सर्टेनली कैंट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, लेकिन वो अपने ओल्ड बिजनेस से नहीं हो सकता था। नॉट इन गेल्सबर्ग इलोन्स, क्योंकि गेल्सबर्ग में वो अपना पुराना जो काम था साइकेट्रिस्ट का वो नहीं कर सकता था, क्योंकि उस टाइम पे तो होते ही नहीं थे ये साइकेट्रिक वगैरह। नॉट इन गेल्सबर्ग इलोन्स इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। ओल्ड बिजनेस क्या था कि सैम उसका साइकेट्रिस्ट था। यही तो बढ़िया लगी मेरे को तो ये स्टोरी। आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।